विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तदा का अर्थ है तब, कब, जब पिछले सूत्र वाली स्थिति हो जाए तब। पिछले सूत्र में क्या स्थिति बताई थी? ये बताई थी विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। जब व्यक्ति का तत्व ज्ञान बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तब उसको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं नित्य हूँ अनित्य हूँ, कैसा हूँ, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी बातें उसको समझ में आ जाती। संसार भी समझ में आ जाता है, आत्मा भी और ईश्वर भी, तीनों चीज़ें उसको ठीक ठीक समझ में आ जाती। तब उसको फिर और आगे जानने की इच्छा नहीं रहती। मतलब जो खोज करने के तीन विषय थे वो पूरी तरह समझ में आ गए। तीन ही विषय थे, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति संसार भी देख लिया, यहाँ थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है, ये उसको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अब उसको संसार में सुख दिखता नहीं, थोड़ा सा सुख दिखता है, दुख बहुत सारा दिखता है। जिसको दुख दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ सुख कम और दुख अधिक है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि क्या वो व्यक्ति उस सुख की ओर कदम बढ़ाएगा जहाँ सुख कम और दुख अधिक हो? नहीं बढ़ाएगा। तो ये उसको समझ में आ जाता है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है, इसलिए संसार की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और आत्मा भी समझ में आ गया कि आत्मा में तो सुख है ही नहीं। आप और हम कौन है? आत्मा। क्या हमारे पास अपना स्वाभाविक सुख है? नहीं है। क्या ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है? है। ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है, इसलिए वो बाहर भटकता नहीं, कहीं ढूंढता नहीं कि कुछ कहीं से सुख मिल जाए। उसके पास पहले ही अपने है, अपना सुख पर्याप्त है, खूब आनंद है। तो जैसे ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक आनंद है, वो बाहर नहीं भटकता, सुख ढूंढता नहीं बाहर कहीं, ऐसे आत्मा के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए वो ढूंढता रहता है सारा दिन, 24 घंटे। दिन हो या रात हो, वो हर समय सुख ढूंढता रहता है, कहीं से भी सुख मिले। तो आत्मा भी समझ में आ गया कि मेरे पास तो सुख है नहीं, जैसे मेरे पास नहीं है ऐसे ही दूसरे लोगों के पास भी नहीं है, वो भी आत्मा है मेरे जैसे ही। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे और लोग भी आत्मा हैं, जैसे मेरे पास सुख नहीं है ऐसे इनके पास भी नहीं है। तो मैं सुख के लिए इनके पीछे क्यों भटक रहा हूँ? तो लोगों के पीछे भागना बंद कर देता। संसार में सुख कम है दुख अधिक है, इसलिए उसके पीछे भी नहीं भागता। और आत्मा में सुख है ही नहीं, तो दूसरे आत्माओं के पीछे भी नहीं भागता। तो तीन में से दो से छुटकारा हो गया। अब क्या बचा? एक ईश्वर। उसके बारे में विचार करता है कि ईश्वर में सुख है या नहीं है जी।
है ना? ईश्वर में सुख है, थोड़ा या ज्यादा, और उसको कितना चाहिए? ऐसा ही चाहिए। फिर अब बताओ किस तरह भागेगा? बस, तो ये स्थिति होती है उसकी। जब उसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि संसार दुखदायक है, जीवात्मा भी कोई सुख वाला है नहीं, जीवात्माओं से जो भी मुझे सुख मिल रहा है वो जीवात्माओं का अपना नहीं है, सब उधारी, उधार ले रखा है। आप जो दूसरों को सुख देते हैं अथवा दूसरे लोग जो आपको सुख देते हैं वो उनका अपना नहीं है। दूसरे लोग आपको क्या सुख देते हैं? खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, मिठाई देते हैं, मकान देते हैं, सुविधाएं देते हैं। ये उस आत्मा की है? फिर उसकी तो है नहीं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं दूसरे लोग आपको देते हैं वो उन आत्माओं की नहीं है, वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं, और ईश्वर ने उनको दे रखी हैं। उन्हीं में से वो थोड़ी सी आपको भी दे देते हैं। कोई पैसे दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई मिठाई दे देता है गिफ्ट में, कोई सेवा कर देता है, कोई खाना बना देता है, कोई झाड़ू पोछा कर देता है। थोड़ी थोड़ी सुविधाएं करते रहते हैं आपके लिए। वो सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। और कुछ कुछ आपको दूसरों से ज्ञान विज्ञान भी मिलता है, विद्या भी मिलती है। वो जो ज्ञान विज्ञान मिलता है क्या वो उन आत्माओं का है? ज्ञान भी उनका नहीं है, वो भी ईश्वर का है। तो उनका क्या है जो आपको मिल रहा है? उनका तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचने से उनके प्रति जो आसक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। तो आत्माओं के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती, और संसार में तो वैसे ही वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वह सुख थोड़ा ही मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। ऐसा चाहिए नहीं। इसलिए इन दोनों से पीछा छूट जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। बस ईश्वर में रहती है रुचि। ईश्वर में सब कुछ है, उसमें हर चीज़ है, वो हर चीज़ देने वाला है, हर वस्तु सुविधा की व्यवस्था करने वाला है। और आनंद चाहिए तो वो भी उसके पास भंडारा भरा हुआ है। ज्ञान चाहिए वो भी उसके पास पूरा भंडार है, कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर में ज्ञान भी बहुत है, आनंद भी बहुत है, और जो भौतिक साधन चाहिए वो भी बहुत हैं। प्रकृति सारा उसी की संपत्ति है, उसका मालिक है ईश्वर। और वो अपनी प्रकृति में से हमको ये शरीर, खाना पीना आदि भौतिक चीज़ें भी देता रहता है। तो कुल मिलाकर के उसकी ईश्वर में रुचि बनती है। और ईश्वर में रुचि बनती है, फिर वो बैठकर समाधि लगाता है, ईश्वर की उपासना करता है। और उसका लक्ष्य ये होता है कि अब मैं इस जन्म मरण से चक्र से छूट जाऊं, मुझे ईश्वर से लंबे समय तक लाभ लेना है। 2 4 5 10 20 वर्ष नहीं, करोड़ों साल तक ईश्वर से लाभ लेना है। तो उसका उपाय फिर मोक्ष प्राप्ति। यहाँ संसार में तो इतना लंबा सुख मिलता नहीं लगातार, क्योंकि शरीर थोड़े ही दिन जीता है, इतना लंबा जीता नहीं। तो लंबा सुख प्राप्त करने के लिए उसको मोक्ष चाहिए। तब उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, मोक्ष में हो जाती है। इस बात को इस सूत्र में बताया 26वें में, जो अभी हमने पढ़ा। तदा, तब, जब ये स्थिति हो जाती है जो मैंने सारी अभी बताई विस्तार से, जब ये स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? चित्तम विवेक निम्नम, फिर वो विवेक की तरफ चलता है, संसार की तरफ नहीं चलता है। चित्त जो है वो उस तरफ चलता है। ये वैसी ही मोटी भाषा है जैसे हम बोलते हैं चलो भाई बम्बई आ गया, बोरीवली आ गया, सूरत आ गया, बड़ौदा आ गया। बड़ौदा आ जाता है या रेलगाड़ी आती है? रेलगाड़ी आती है, बोलते हैं कि बड़ौदा आ गया। मोटी भाषा है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, संसार में खत्म हो जाती है। किसकी रुचि हो जाती है? और यहाँ कह रहे हैं चित्त की रुचि हो जाती है। बस ये मोटी भाषा है। जैसे आती है रेलगाड़ी और बोलते हैं बोरीवली आ गया, स्टेशन आ गया।
ऐसे ही रुचि होती है आत्मा की, और बोल रहे हैं कि चित्त की रुचि उस तरफ हो जाती है। अब चित्त संसार की ओर नहीं भागता, अब ईश्वर की ओर भागता है, विवेक की ओर भागता है, तत्व ज्ञान की ओर चलता है, वैराग्य की ओर चलता है, मोक्ष की ओर चलता है, वो उस दिशा में चलने लगता है। ऐसे मोटी भाषा कह रहे हैं। तो भाव यही है कि आत्मा की रुचि ईश्वर और मोक्ष में हो जाती है, और फिर ये संस्कार उसके धीरे धीरे पकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लंबे समय के अभ्यास के बाद कैवल्य प्राग भारम चित्तम, फिर चित्त जो है मोक्ष प्रदान करने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। कैवल्य मतलब मोक्ष, प्राग भारम सामर्थ्य वाला, मोक्ष तक पहुंचाने के सामर्थ्य वाला चित्त हो जाता है। अर्थात चित्त में इतना सामर्थ्य आ जाता है, फिर वो आत्मा को मुक्ति तक पहुंचा देगा। संसार के प्रति आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और ईश्वर और मोक्ष में इतना बढ़ जाएगा कि बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वास्तविक बात यह है कि आत्मा में इतनी रुचि, ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। चित्त तो साधन है। जैसे मान लो आपकी कार में कुछ खराबी है, कुछ इंजन में कुछ खराबी आ गई। अब इंजन चालू करते हैं, फिर एक्सीलेटर दबाते हैं, वो फटफट फटफट करती है। तो आपको संशय हो जाता है, पता नहीं कहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी। मुझे जाना अजमेर, 500-600 किलोमीटर जाना है, और मैं ऐसे फटफट फटफट वाली कार में बैठूं, तो क्या भरोसा कहीं रास्ते में जंगल में खड़ी हो गई तो आपको डाउट रहता है ना। फिर आपने मैकेनिक को कार दिखाई, उसने कार बिल्कुल साफ सूफ कर दी, जो कचरा था सारा निकाल दिया, और जो प्लग में तकलीफ थी वो भी ठीक कर दी। अब कार बिल्कुल फिट हो गई, अब फटफट नहीं कर रही, अब बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक एक्सीलेटर दबाते हैं, बढ़िया खूब अच्छी चल रही है। तो अब कार में इतना सामर्थ्य हो गया कि आपको अहमदाबाद से अजमेर तक पहुंचा देगी। हो गया ना। तो कार भी ठीक हो गई और ड्राइवर भी मजबूत है, तो दोनों मिलके पहुंच जाएंगे वहां तक, अजमेर तक। तो दोनों को ठीक करना है, कार को भी और ड्राइवर को भी। ड्राइवर भी चुस्त होना चाहिए, वो थका थका हो, आलसी आलसी, तो वो कहीं ठोक ठाक देगा रास्ते में, तो भी गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाएगी। कार भी ठीक हो, ड्राइवर भी चुस्त हो, होश में हो, स्वस्थ हो, खा पी के मस्त हो, तो फिर वो पहुंचा देगा ठीक लक्ष्य पर। तो ऐसे ही आत्मा भी और चित्त भी दोनों बढ़िया फिट होने चाहिए। इन दोनों का सामर्थ्य साथ साथ बढ़ता है। तो जब ये ज्ञान बढ़ता है आत्मा का, तो आत्मा भी फिट हो जाता है। वो कहता है बस अब मुझे इधर ही चलना है, ईश्वर की तरफ, संसार में नहीं जाना। देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा है। तो जब आत्मा का ऐसा बढ़िया सामर्थ्य हो जाता है, ज्ञान विज्ञान हो जाता है इतना अच्छा, तब फिर उसका चित्त भी इतना सात्विक हो जाता है, उसमें सत्वगुण उभरता है, और जो रजोगुण तमोगुण की फटफट थी वो खत्म हो जाती है। जो रजोगुण तमोगुण बीच में कचरा था ना, वो हट जाता है, और चित्त भी इतना बढ़िया हो जाता है, सत्वगुण प्रधान हो जाता है, और फिर वो उसको मुक्ति तक पहुंचा देगा, इतना सामर्थ्यवान हो जाता है। तो ये बात इस सूत्र में बताई गई। बोलो जी, कोई शंका है तो। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। भूख प्यास के बारे में, मतलब भगवान से ऐसा आनंद ले लें कि भूख मिट जाए, रोटी ना खानी पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ध्यान करके, समाधि करके ईश्वर से रोटी वाली एनर्जी नहीं ले सकते, वो तो रोटी से ही मिलती है। वो रोटी खाने से ही मिलेगी, इसलिए रोटी खाने का मैंने निषेध नहीं किया। मैंने पूरे सारी कथा में अब तक एक बार भी ये नहीं कहा कि रोटी मत खाओ। ये कहा संसार से सुख मत लो। सुख का विरोध तो किया, सुख का निषेध किया, रोटी खाने का निषेध किया, कभी मना नहीं किया रोटी खाओ, वो तो खानी पड़ेगी। संसार का उपयोग करना है,
साधन बनाकर इसका लाभ तो लेना है, जीवात्माओं से भी लेना है, पर इसके पीछे नहीं भागना, इसके पीछे पागल नहीं होना, जैसे दुनिया पागल हो रही है वो नहीं होना, वो गलती है, वो सुधारनी। कार में बैठो, कार का उपयोग करो, कोई मना थोड़ी है। यात्रा करो, अपने लक्ष्य पर पहुंचो, ऑफिस जाओ, दुकान पे जाओ, और दूर दूर तक की यात्राएं करो, वेद का प्रचार करो, कुछ भी करो। कार में बैठो, ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, वस्तु का उपयोग करने की मनाही नहीं है। ये प्रकृति साधन है मोक्ष तक पहुंचने का, ये साधन है। ये हाथ पैर आंख नाक कान सारी इंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब शरीर, ये सब साधन है। तो साधन के रूप में इनका उपयोग करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इन्हीं में डूब जाए, इन्हीं में मजा लेने लग जाए, वो खतरा है। फिर हम यहीं डूब ही जाएंगे, फिर बुरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसी में फंस जाएंगे। तो सुख लेने का विरोध है, बस काम चलाओ, प्रयोग करने का विरोध नहीं। रोटी भी खाओ, घी भी खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, सब खाओ, सब वस्तुओं का ठीक ठीक उपयोग करना है, सुख नहीं लेना। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ जी। जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कच्चा हो, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा कोई व्यक्ति, और अभी उसने अभ्यास को पूरा पकाया नहीं, कच्चा अभ्यास है, तो कच्ची स्थिति में उसको कोई प्रलोभन आ जाए सामने कि जी आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको 100 एकड़ जमीन दूंगा, बढ़िया बढ़िया नौकर चाकर, जमीन बंगला गाड़ी सब बना के दूंगा, आप मेरी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ, ऐसा कोई उसको प्रलोभन दे दे, और उसका अभ्यास कच्चा हो, तो वो वापस फंस सकता है, वहाँ यू टर्न मार सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज को पार कर गया और मजबूत हो गया, अभ्यास पक्का हो गया, फिर नहीं फंसेगा। एक स्थिति होती है जहां तक उसमें कच्चापन होता है, वहां तक उसको खतरा है। ये बात हम योग दर्शन के तीसरे पाद में 51वें सूत्र में पढ़ चुके हैं। स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। हाँ, पुस्तक आपके हाथ में है, देखना हो तो देख लीजिए। तीसरे पाद के 51वें सूत्र में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यदि वो कच्ची अवस्था वाला है, तो उसको कोई प्रलोभन आ जाएगा और वो कच्चा होगा तो फंस सकता है। उसको कोई संपत्ति योग्यता आदि आदि मिल गई, तो उसका अभिमान ना करे, संग भी ना करे, अभिमान भी ना करे, वरना वापस बैक टू द पेविलियन, फिर नीचे आ जाएगा, डाउन। तो कच्चे आदमी की संभावना है गिरने की, और जो पक्का हो गया, इस लेवल को पार कर गया, फिर वो नहीं गिरेगा नीचे। वो ऊंची अवस्था में आ गया, फिर ऊंचाई ऊंचे जाएगा, फिर वो मोक्ष की तरफ ही चलेगा। फिर उसको कोई नहीं फुसला सकता, कोई नहीं बहका सकता कि आपको 100 एकड़ जमीन दूंगा, 1000 करोड़ रुपए दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा, 200-400 नौकर दे दूंगा, हैं इतने बंगले बना दूंगा, और आप यहाँ के अध्यक्ष बनो और इस संस्था को चलाओ। वो नहीं फंसने वाला, फिर नहीं फंसेगा। हाँ जी। हम्म। इसके बाद गड़बड़ नहीं होती, उससे पहले ही व्यक्ति मजबूत हो जाता है, तब भी नहीं गड़बड़ होती। दगबीज के बाद तो सवाल ही नहीं है। पर जो उससे नीचे स्तर पर हो और इस लेवल से ऊंचा हो, कच्चा अभ्यास से तो पक्का हो गया, तो भले ही उसके संस्कार दगदबीज ना हुए हों, तब भी वो नहीं गिरेगा, इतना मजबूत हो जाता है। और दगदबीज के बाद तो प्रश्न ही नहीं। और फिर भी अगर ऊंचे अभ्यास के बाद भी कोई फंसता है, तो इसका अर्थ है उसकी स्थिति ऊंची नहीं है। वो खुद भी भ्रांति में और दुनिया को भी भ्रांति में डाल रहा है कि मैं बहुत सिद्ध हो गया हूं। अभी वो सिद्ध हुआ नहीं है, फंस गया वापस। जो सिद्ध होता है वो फंसता नहीं है, जो फंसता है वो सिद्ध नहीं हुआ। यही पहचान है। ठीक है। बोलिए बोलिए लालचंद जी, बोलिए। हम्म। 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 ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ। वो मग्गा टूट गया बाथरूम का,
वो लेते आना। सही बात। हम्म। हाँ स्वीकार साहूकार थे, बड़े सेठ थे वो। ऊंची चीज मांगेंगे। और उसको कहा 2 रुपए का डब्बा ले आना, बाथरूम में डब्बा टूट गया। सही बात। तो ये लक्षण है ना कि वो फंसने वाला नहीं है, ऊपर निकल गया। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। 1000 गुना तो बताया ना। जो व्यक्ति इतनी विद्या पढ़े, बस 3 चीजों को जानना है, इतना पढ़ ले। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, पायलट बनना जरूरी नहीं है, वकील साइंटिस्ट बनना जरूरी नहीं है। ये अध्यात्म विद्या को सीखना जरूरी है, इसके बिना गाड़ी पार नहीं होगी, बेड़ा पार नहीं होगा। आत्मा को जानो, ईश्वर को जानो, संसार को जानो, बस इतना जान लो। इसमें आपको 1000 गुना सुख मिलेगा। ये खाने पीने से, पार्टी डांस से जितना सुख मिलता है, उससे 1000 गुना सुख तो इतना जानने से ही मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे स्तर का ज्ञान, और फिर इसको जितना जितना जीवन में उतारेंगे, उससे और अधिक सुख बढ़ता जाएगा। फिर समाधि में पहुंचेंगे तो 1,00,000 गुना ऊंचा हो जाएगा। समाधि में पहुंच गए तो रसगुल्ले के सुख से 1,00,000 गुना ऊंचा सुख मिलेगा। आदमी इतना स्वतंत्र हो जाएगा, जैसे हवा में उड़ता हो, आकाश में उड़ रहा हो। कोई बंधन ही नहीं हो उसके पास, कोई उसको चीज बांध नहीं सकती, कोई उसको खींच नहीं सकती, कोई दबा नहीं सकती। ऐसा स्वतंत्रता का अनुभव करता है इस ज्ञान विज्ञान से, समाधि वाले से। इतना आनंद देने वाला ये विज्ञान है। ठीक है। ये सब कचरा पेटी दिखती है उसको। दुख की बात करते हैं। जैसे वो वहाँ डस्टबिन रखा है ना, जिसमें आप खा पी के कचरा वचरा डालते हैं, उसको संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 सुख है ना, ये उसको कचरा पेटी की तरह दिखते हैं। डस्टबिन है ये कोई सुख है? ये तो कचरा पेटी है, ऐसा लगता है उसको। उसका स्तर ऐसा होता है। उसको जो ज्ञान से आनंद मिलता है, ईश्वर के ज्ञान से जो आनंद मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, बहुत ऊंचे स्तर का होता है। उसी के कारण उसकी सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती, सांसारिक सुख की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और वैराग्य का यही तो मतलब है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उसको दिखने वाले, भोगे जाने वाले जो विषय उसने भोग लिए और जो अभी नहीं भोगे, उन सब में किसी में भी इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं इच्छा रहती? वो उसको कचरा पेटी दिखती है, इसलिए इच्छा खत्म हो जाती है। ये तो वैराग्य वाले सूत्र में साफ ही लिखा है। ये तो अभी छोटा वैराग्य है, और इससे और ऊंचा वैराग्य है। उसमें तो ये सत्वरज तम वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा स्तर आ जाता है उसका। तो जब नहीं चाहिए तो मतलब बेकार चीज़ है, तभी तो मना कर रहा है नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे आपको भी आएगा समझ में। बोलिए। हम्म। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, स्मृति करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही। समाधि में ये जो ऋषि लोग हैं, समाधि वालों के भी लेवल अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। जिसको हम ऋषि कहते हैं, उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है। उसका लेवल इतना होता है कि वो समाधि में बैठकर ईश्वर से अनुभूति करता है, ईश्वर की अनुभूति करता है। और ईश्वर से वेदों को पढ़ता है। ये जो वेद रखे हैं ना, वेदों को पढ़ता है, वेद मंत्रों का अर्थ समझता है। जैसे मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ, आप योग दर्शन के सूत्र पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। तो वो समाधि में ईश्वर उसका गुरु होता है, और वो विद्यार्थी बनकर ईश्वर से वेदों को पढ़ता है। ये सबसे ऊंचा स्तर है, संसार में मनुष्यों में से सबसे ऊंचा स्तर है।
उसको ऋषि कहते हैं। तो ये पतंजलि महाराज, व्यास जी, ये जितने ऋषि हैं जो सूत्रकार भाष्यकार, ये इस लेवल के व्यक्ति हैं। दूसरे लोग इनसे छोटे छोटे स्तर के होते हैं, वो समाधि तो लगा लेते हैं, ईश्वर से अनुभूति भी करते हैं, ईश्वर से आनंद भी प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, पर वेदों को पढ़ने की योग्यता नहीं होती, उतनी योग्यता भी नहीं बनी, वो कम होती है। तो समाधि तो उनको भी हो गई, पर वो अभी ऋषि नहीं बने, उनको ऋषि नहीं मानेंगे। ऋषि तब मानेंगे जब वो वेद मंत्रों को ईश्वर से बैठ के पढ़े समाधि में। तो वो तो जब ईश्वरी से पढ़ रहा है तो फिर क्या गलती, गलती तो कुछ होती नहीं, गलती इसकी भी नहीं होती जो वेद मंत्र नहीं पढ़ रहा, गलती उसकी भी नहीं होती, वो भी हर बात को करेक्ट ही समझता है, सही सही समझता है। बस वो योग्यता का अंतर है, वो वेद मंत्रों को नहीं पकड़ पा रहा, अभी इतनी कमी है जी। हाँ जी। लगाओ लगाओ, तपस्या लगाओ, देखो फिर मिलेगा, फल मिलेगा, तपस्या करेंगे तो सबको मिलेगा। चलिए आगे चलें। ये हो गया 26वां।